हेलो डियर फ्रेंड्स, और फिर से आप सभी का वेलकम इस क्लास में। हम क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने लेंस थिन लेंस जो फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन किया था, और पावर का जो फॉर्मूला है उसका भी हमने डेरिवेशन किया था। और आज के इस क्लास में हम थिन लेंस फॉर्मूला और पावर के ऊपर न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द नीडल इज प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम ए लेंस। एक लेंस है, उससे 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक निडल रखा हुआ है। इट फॉर्म्स एन इमेज एट 90 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड। यानी बीच में लेंस है और इधर 45 सेंटीमीटर में निडल है, और निडल के पीछे दूसरी तरफ 90 सेंटीमीटर में इमेज बन रहा है। तो आपको क्या बताना है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस एंड डिटरमाइन द फोकल लेंथ। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लेंस बताना है और फोकल लेंथ भी बताना है। टाइप ऑफ लेंस से मतलब है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉन्केव लेंस है, और साथ में फोकल लेंथ भी बताना है। तो देखिए कॉन्वेक्स या कॉन्केव फोकल लेंथ आपको पता करना है, तो सिंपली आप फोकल लेंथ का साइन देखेंगे। यदि जो फोकल लेंथ आपने निकाली है वो पॉजिटिव आ रहा है उसका आंसर, तो कॉन्वेक्स लेंस होगा। यदि फोकल लेंथ नेगेटिव में आ रहा है तो वो सिंपली कॉन्केव होगा। तो सिंपली आपको फोकल लेंथ निकालना है, उसके प्लस माइनस साइन से कॉन्वेक्स कॉन्केव पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लेंस है, अब ये कोई भी लेंस हो सकता है ना, तो अभी इसको हम लेंस ही मान के चल रहे हैं। और इधर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये 45 सेंटीमीटर पे है, और इधर बन रही इमेज, ठीक है, इधर कहीं इमेज बनेगी, ये 90 सेंटीमीटर में बन रही है। तो हमको गिवन क्या है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये है इमेज डिस्टेंस, यानी यू और वी दिया है। बट साइन क्या होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, निडल है, इसका जो इंसिडेंट रे इस तरफ आएगा लेंस की तरफ, तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है। तो जो इमेज डिस्टेंस है वो तो पॉजिटिव होगा, हम यहां से यहां जाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम अपोजिट टू इंसिडेंट रे जाएंगे, तो u हो जाएगा नेगेटिव यानी -45, v हो जाएगा 90, और बस आपको v और u आ गया तो लेंस फॉर्मूला, जो थिन लेंस फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला, इसमें वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं, u और v की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, और एलसीएम लेके जब सॉल्व करते हैं तो f की वैल्यू जो आ रही है वो 30, और देखिए f की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, नेगेटिव में नहीं आ रही है। नेगेटिव में होगा तो माइनस साइन होगा। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो आप समझ में आ गया। तो आइडेंटिफाई जो लेंस टाइप है ये पता चल गया, कॉन्वेक्स है। फोकल लेंथ बताना था, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर। और जो सेकंड चीज आपको बताएंगे, साइज ऑफ इमेज निडल इज 5 सेंटीमीटर हाई। यानी जो निडल है ये 5 सेंटीमीटर का है, इसकी जो इमेज है ये कितने सेंटीमीटर की बनेगी, तो हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, ठीक है, ये है v अपॉन u सिंपली, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। I मतलब हाइट ऑफ इमेज है, ये O है, O मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये V और U ये फॉर्मूला है, ये लेंस के केस में ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है। तो इसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो V देखिए कितना है, V इज 90, U कितना है, U इज -45। हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ रहा है, I आ रहा है -10, ठीक है। यानी I मतलब इमेज साइज, इमेज साइज है -10, मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट का साइज में डबल होगा ऑब्जेक्ट से, और नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इमेज है ये इन्वर्टेड बन रहा है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये क्या दिया हुआ है, ये रेज हैं, ये रेज कन्वर्ज हो रही है एट पॉइंट P। तो ये रेज कहीं से आ रही है, और ये इंसिडेंट रे कन्वर्ज हो रही है पॉइंट P में। अभी यहाँ कोई लेंस नहीं है कि ये रेज कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पे अभी कोई लेंस नहीं है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इनके बीच में क्या लेंस रख दिया जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस रख दिया जिसका की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये कहाँ रखा है, P पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पीछे। जिस पॉइंट पे लाइट कन्वर्ज हो रही थी, इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर पीछे जाएंगे, और पीछे जाके जब ये लेंस
रखते हैं 15 सेंटीमीटर पे, तब बताना है अब जो है ये जो लाइट है कहाँ कन्वर्ज होगी। आई बात समझ में? अब ये इधर कन्वर्ज नहीं होगी, ये लाइट यहाँ पे नहीं आ पाएगी ना। दीज आर द इंसिडेंट रे, दे विल नॉट कम हियर। अब ये लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ये कन्वर्ज करता है, तो ये तो ऑलरेडी कन्वर्जिंग था। अब इसका फोकल लेंथ 10 है, तो क्या ये एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस 10 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेगा? तो ऐसा नहीं है। अगर पैरेलल रे आएगी तभी वो फोकस पे कन्वर्ज करेगा 10 सेंटीमीटर पे। ये तो ऑलरेडी कन्वर्ज हो रही है, पैरेलल रे नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर पे नहीं बट किसी और डिस्टेंस पे। तो ये किसी और डिस्टेंस पे कन्वर्ज कर हो जाएगा, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट है, इस डिस्टेंस पे कन्वर्ज होगा। तो ये जो है ये पॉइंट कहां पे है, कितने डिस्टेंस पे है, लेंस से हमको ये बताना है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब यहां पे हम लगाते हैं थिन लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस 10 होगा, तो f की वैल्यू तो हमने रख दी 10। अब v जो है इमेज, तो यहां बनेगा इमेज डिस्टेंस निकालना है हमको, तो ये तो अननोन है। अब u, इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो देखिए ये कैसी लाइट है, ये कन्वर्जिंग लाइट है। तो जब भी कन्वर्जिंग लाइट है मतलब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन है। तो ये कन्वर्ज किस पॉइंट पे हो रही थी, P पॉइंट पे हो रही थी। तो लेंस से पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये इमेज बनेगा, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका डिस्टेंस कितना हुआ 15 और प्लस 15 या माइनस 15, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट है, तो ये हुआ प्लस 15। तो u की वैल्यू होगी प्लस 15, तो इसकी वैल्यू यहां रखते हैं 1/15। बस अब इसको उधर ट्रांसफर करके सॉल्व करना है, v की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ रही है 6 सेंटीमीटर और ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में है, मतलब इधर से इस तरफ 6 सेंटीमीटर पे ये जो है ये लाइट कन्वर्ज होगी, तो इस पॉइंट P का जो इमेज है यहां बनेगा। ये देखिए, अब ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ लेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा है, इसके सामने एक लेंस, ठीक है, हमने लेंस L1 रखा है, L2 नहीं है, मैंने अभी बना दिया है, ठीक है, केवल L1 रखा है यहाँ पे। तो इसकी जो इमेज है यहाँ बनती है, ये जो है ये मिरर नहीं है, ये स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के सामने ये कोई पोजीशन है, ये कितनी पोजीशन है, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x। जब x के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट से लेंस रखा है, इसकी शार्प इमेज बन रही है स्क्रीन पे। आई बात समझ में? अब क्या है, इसको हम शिफ्ट करते हैं आगे 30 सेंटीमीटर। जब 30 सेंटीमीटर आगे करते हैं हम, तो फिर से यहाँ पे शार्प इमेज बनती है। तो ये किस केस में होता है, जो हमने लेंस मेथड वाला जो केस किया था, लेंस मेथड में 2 कॉन्जुगेट पोजीशन होती है लेंस की, तो 2 पोजीशन पे शार्प इमेज बनती है। तो जब इसको हम यहाँ आगे करते हैं तो फिर से शार्प इमेज बनती है। आपको क्वेश्चन ये दिया है कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या है, केवल इतनी इंफॉर्मेशन है। ये यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर आगे गया, तो फोकल लेंथ क्या है इस लेंस की आपको निकालना है। साथ में दिया है इस कंडीशन में, फर्स्ट केस में जब लेंस यहाँ रखा था तो जो मैग्निफिकेशन था दैट इज m1 इट इज इक्वल टू -2.5, ठीक है। पहले कंडीशन में जब लेंस फर्स्ट पोजीशन पे था तो मैग्निफिकेशन ये था, और 30 सेंटीमीटर आगे कर देंगे तो फिर से आपको इमेज बनेगी। ना तो u दिया है ना v दिया है, और आपको पूछा है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो ये जो है टिपिकल डिस्प्लेसमेंट मेथड का केस है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड वाले कॉन्सेप्ट से हम अप्लाई करके फोकल लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट केस हम करते हैं, जब यहाँ पे रखा हुआ है लेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मान लेते हैं x, और यहाँ से यहाँ ये इसको मान लेते हैं y, ये इमेज डिस्टेंस। आई बात समझ में? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है x और इमेज डिस्टेंस है y। तो इस केस में तो u हो गया -x, ठीक है। ये जो है अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जाएंगे हम, ये जो डिस्टेंस है u तो -x हो गया, और y क्या होगा, सॉरी v क्या होगा, ये होगा y, ठीक है। यहाँ पे हम u के एक्चुअली ले रहे हैं u1 और v को लेते हैं v2, क्योंकि 2 केस है। तो ये हुआ फर्स्ट केस।
अब सेकंड केस में जब ये लेंस 30 सेंटीमीटर आगे चले जाएगा तो इस कंडीशन में u क्या हो जाएगा, x प्लस 30। तो सेकंड केस में u2 क्या है, x प्लस 30, और v क्या हो जाएगा, v कितना हो जाएगा, y माइनस 30। v2 विल बी y माइनस 30, u बढ़ गया तो v घट गया, ठीक है। तो ये हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट मेथड का कंक्लूजन याद करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या कहता है, v1 विल बिकम इक्वल टू u2। ये उसी कंडीशन पे शार्प इमेज बनती है जब v1 होता है u2 के इक्वल एंड u1 होता है v2 के इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं। दैट मीन्स u1 इक्वल टू v2 एंड u2 इक्वल टू v1, ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। जब अगर ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करते हैं तो यहाँ क्या इक्वेशन, कोई भी एक आप ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो एक इक्वेशन आप लिख सकते हैं। जैसे मैं ये वाला v1 इज इक्वल टू u2 अगर हम लेते हैं तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x प्लस 30। आई बात समझ में, y की वैल्यू आ रही है x प्लस 30। अब देखिए ये जो कंक्लूजन हमें मिला है इससे हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन दिया है -2.5, तो यहां हम लिख सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस के लिए क्या होता है, u अपॉन v, v अपॉन u होता है। मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -2.5, v मतलब फर्स्ट केस में है ना m1 यानी v1 u1 है, ये v1 क्या है, y है, u1 क्या है, -x है, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है यहाँ से हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो -2.5 इज इक्वल टू x प्लस 30 अपॉन -x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 2.5x इक्वल टू x प्लस 30। अब इसको यहाँ माइनस कर देंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 30, तो x हो गया 30/15। इसको कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 20, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू आ रही है 30, तो y की क्या वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से, 30 प्लस 30 हो गया 60, ठीक है। अब आसान हो गया। तो पहले केस में जब लेंस यहां रखा है तो u है 20 और y v मतलब y है, y कितना है 60। अब इसको अब अगर लेंस मेकर फॉर्मूला रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करें 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, अगर ये फॉर्मूला आप लगाएं तो v है 60 और ये प्लस 60 होगा एंड u इज -20, ये नेगेटिव में है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कुछ नहीं, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे और f की वैल्यू आ गई आपकी। तो चलिए निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो देखिए जब इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व करते हैं तो 1/f आ रहा है 1/15, मतलब इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट जो दिया है ये सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए इस तरह हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से तब करते हैं जब आपको दो कॉन्जुगेट पोजीशन दी है, यहाँ u और v की वैल्यू नहीं दी थी, बट ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इससे हमने फोकल लेंथ निकाल लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक लेंस और मिरर दिया हुआ, तो यहाँ लेंस और मिरर का क्वेश्चन है। ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्केव मिरर है, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इनके बीच में किसी पॉइंट पे ये जो O है ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है लेंस और मिरर के बीच में, ये मिड पॉइंट पे नहीं है, ये किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ मिड पॉइंट पे बनाया है, बट इट इज नॉट इन मिड पॉइंट, इट इज एनीवेयर बिटवीन लेंस एंड दिस मिरर, ठीक है। अब ये जो है जो इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है यहाँ पे O डैश पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, अभी मिरर को छोड़ दीजिए, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का इस लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन होगा, इसकी इमेज यहाँ बन रही है और इस लेंस का फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे दो इमेज बनेगी, एक तो इस ऑब्जेक्ट की रिफ्रैक्ट होकर यहाँ इमेज बनेगी, साथ ही साथ इस ऑब्जेक्ट का इस कॉन्केव मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होके इस पॉइंट पे कहीं पे उसकी इमेज बनेगी, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो इस मिरर से इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की,
वो जो इमेज है इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है, तो इस लेंस के सामने दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और दूसरा इस मिरर से जो एक और इमेज बनी वो भी ऑब्जेक्ट है। और क्वेश्चन में दिया ये है कि जो दो इमेज बनेगी, एक इसकी और एक इसकी इमेज की जो मिरर से बन रही है, दोनों की इमेज इससे रिफ्रैक्ट होके इसी पॉइंट पे बन रही है, ओ पॉइंट पे। आई बात समझ में? इसकी एक तो इमेज यहाँ ओ पॉइंट पे बनेगी, इसका एक और इमेज बनेगा ये कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्शन से, और उसका भी फाइनल इमेज इससे रिफ्रैक्ट होके इसी पॉइंट पे आ रहा है। तो इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है, इस कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है ये निकालना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बात समझें कि किस केस में यहीं पे इमेज बनेगी दो ऑब्जेक्ट की। वो तभी बनेगी जब ये वाला ऑब्जेक्ट और इससे जो एक और इमेज बनेगा वो यहीं पे बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है इस मिरर से इसी पॉइंट पे बनेगा, तभी यहाँ पे दोनों की इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसके ये जो ऑब्जेक्ट है और इसका जो इमेज है, दोनों की इमेज रिफ्लेक्ट होके तभी बनेगी जब यहाँ पे बनेगा इसका इमेज। तो किस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे ही इमेज बनता है इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर? तो वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब है यहां से यहां का डिस्टेंस ये आर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर हमको ये पता चल जाए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है, हमको ये पता है ये 50 है, लेकिन यहां से यहां कितना नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला के लिए यहां से यहां ये है इमेज किसकी, इसकी, तो ये हो गया इमेज डिस्टेंस, और यहां से यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता है तो हम मान लेते हैं इसको x। ठीक है, तो इस लेंस के लिए जब हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f दिया है 10 और ये कॉन्वेक्स है तो +10 हो गया। v देखिए v जो है 15 है, प्लस होगा कि माइनस, इधर है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन तो ये +15 है, एंड u है, u जो है x है, ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है तो ये -x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 अपॉन 1/15 प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/10 माइनस 1/50, तो इसको इधर कर लेते हैं 33 माइनस 2 यानी 1/30। तो x की वैल्यू आ रही है 30, x की वैल्यू आ रही है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर x 30 है और ये टोटल 50 है, ये 30 है, तो सिंपली कितना हो गया 20। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया हमारे लिए 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान हो जाता है इसमें सॉल्यूशन। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के ऊपर है। यहाँ पे दो लेंस दिए हैं, एक है कॉन्वेक्स लेंस और एक है कॉनकेव लेंस। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। दोनों लेंस सेपरेटेड है 30 सेंटीमीटर से, इनके बीच का सेपरेशन है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, कोइंसाइडिंग है, और कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट साइड इधर 30 सेंटीमीटर में एक ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, तो अब क्या होगा, पहले इस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन होगा कॉन्वेक्स लेंस से, फिर उसके बाद होगा कॉनकेव लेंस से, और फिर फाइनल इमेज बनेगी। तो आपको बताना है कि फाइनल इमेज किस पोजीशन पे बनेगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ एक्चुअली हमें दो बार मिरर लेंस फार्मूले का यूज करेंगे, एक बार कॉन्वेक्स लेंस के लिए, एक बार कॉनकेव लेंस के लिए, फिर उसके बाद हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करते हैं कि अभी कॉनकेव लेंस है ही नहीं, केवल कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है। तो हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस में ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट की ऐसी रेज जाएंगी और ये कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होके ये इस तरह से मान लीजिए इस पॉइंट पे कहीं पे आके मिल रही होंगी। तो ये जो है ये डिस्टेंस v नहीं पता है, हमको u पता है। अब ये जो कॉनकेव लेंस है ये नहीं है, हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम जब लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसके लिए f कितना है +20, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू निकालनी है, u है 30 और ये -30 है ना, ये इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है,
तो ये -30 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके आपको बस v निकालना है। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30, 1/v इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 3 - 2 यानी 1/60। तो v जो आ रहा है 60 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बनेगा, तो इसको हम बोल देते हैं I1, और ये कितने डिस्टेंस पे बनेगा, यहां से 60 सेंटीमीटर पे। तो देखिए यहां से 30 सेंटीमीटर पे कॉन्केव लेंस है पहले से, और कॉन्केव लेंस के और आगे 30 सेंटीमीटर पे ये बन रहा है किसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का, इस लेंस के द्वारा, कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये रेज इधर नहीं आ पाएंगी। अब ये रेज फिर रिफ्रैक्ट कर देगा ये, तो ये रेज है ये यहां नहीं आएंगी। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कॉन्केव लेंस की, कि ये डाइवर्ज करता है, तो ये इधर जो आ रही थी रे इधर कहीं बैंड हो जाएंगी, इधर कहीं, और पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे जाके कहीं मिलेंगी, ये रे इधर कहीं पीछे जाके इस पॉइंट पे ये रे मिलेगी। तो यहां बनेगा फाइनल इमेज। तो अब ये जो इमेज है, ये इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए अब हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन, यहाँ गलत लिख दिया था मैंने, ये -30 नहीं -15 है। तो देखिए अब कॉन्केव लेंस के लिए, सेकंड लेंस के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है, और इसके लिए फोकल लेंथ दिया है -15, तो ये हो गया -1/-15। v जो है इस केस के लिए निकालना है, ठीक है, और u जो है इस केस के लिए, u है ऑब्जेक्ट, यानी I1 जो पहले लेंस से जो इमेज बन रहा था सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इधर से इधर कितने डिस्टेंस पे है, 30 के डिस्टेंस पे, तो 1/30। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। 1/v इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो 1/30 माइनस 1/15, तो देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो v की वैल्यू आ रही है -30 आ रही है। इसका मतलब है ये जो इमेज है एक्चुअली ये इससे पीछे 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बन रहा है, मतलब ये वापस उसी लेंस के पास बन रहा है। ठीक है, ये जो है इसकी इमेज यहाँ इस लेंस के पास बन रही है। तो आई बात समझ में। सो आई होप अब आपको लेंस फार्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल से बन जाएंगे, तो आप और भी बहुत से क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो वो मुझे बता सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।